हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं एक्सरसाइज 15 के ए को। कल यहाँ पर देखेंगे हमने 15 के ए में ना, यहाँ एक्सरसाइज 15 के ए में यहाँ पर देखेंगे 24 नंबर तक ना प्रश्न को सोल्व करवा दिए थे। आज यहाँ पर 25 नंबर से लेकर के आगे के प्रश्न को यहाँ पर हल करने वाले हैं। तो जो भी स्टूडेंट कल वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो एक बार जाके जरूर से देखिएगा। प्लेलिस्ट में सभी वीडियो आपको चैप्टर वाइज मिल जाएगी। तो चलिए 25 नंबर प्रश्न को हल करते हैं। देखेंगे ये रहा 25 नंबर। बोला गया है एक दो और फिर एक से चार इतना पाँच का औसत तीन है तो एक समान औसत दिया गया। इस बार देखेंगे क्या क्या दिया गया। एक प्लस दो प्लस एक प्लस चार प्लस पाँच, इसका औसत तीन दिया गया तो बराबर तीन। एक दो तीन चार पाँच, टोटल पाँच संख्या है। तो कैसे करते हैं, पाँच से भाग देते हैं। एक बात याद रखेंगे, इधर फ्रेंड्स हमारा क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, इसके नीचे भी कुछ नहीं तो आप एक दे सकते हैं। तो एक से इधर गुना कीजिएगा तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो जो जैसे है वैसे ही लिख लेंगे, लेकिन पाँच से इधर गुना करेंगे तो फर्क पड़ेगा, क्योंकि पाँच तिया 15 हो जाएगा। तीन सभी को जोड़ लीजिए ना, दो और एक तीन, और तीन और चार सात, और सात और पाँच 12, और ये एक से है तो 12 जोड़े एक से। अब पाँच में तीन से गुना करेंगे तो 15, एक से रहने दीजिए, 15 रहने दीजिए, 12 को उधर भेजेंगे तो प्लस वाला माइनस में हो जाएगा। तो एक से बराबर 15 में से 12 घटाएंगे तो आंसर हमारा तीन आ जाएगा। तो यही फ्रेंड्स हमारा आंसर हो जाएगा, एक्स बराबर तीन। चलिए आगे देखेंगे यहाँ पर 26 को। 26 में बोला गया है इतना का इतना और इतना का समांतर हमारे साथ है तो एक्स का मान है। सेम यही प्रश्न है, देखेंगे चार पाँच, अच्छा इसे लिख देते हैं, चार पाँच छः सात आठ, चार पाँच छः सात आठ, फिर एक्स बराबर माध्य सात है। एक दो तीन चार पाँच छः, टोटल छः संख्या है तो बटा में छः कर देते हैं। ठीक है, अब इन सभी को जोड़िए, कितना आएगा, पाँच चार नौ छः 15 7 22 8 30 आ जाएगा। अब प्लस एक्स, तो 30 प्लस एक्स बराबर 6 7 42, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर एक्स रहने देते हैं, 42 रहने देते हैं, 30 प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो एक्स बराबर दो में से जीरो जाएगा तो दो, चार में से तीन जाएगा एक, तो एक समान हमारा कितना आ जाएगा 12। तो ये फ्रेंड्स हमारा 26 नंबर प्रश्न सॉल्व हो जाता है। ठीक है, आगे देखेंगे फ्रेंड्स यहाँ पर 27 नंबर को। बोला गया है कि निम्नलिखित समकोण का गणितीय माध्य यहाँ पर बताना है। कैसे निकालेंगे, इतना बड़ा बड़ा अंक दिया गया तो कोई दिक्कत नहीं, जितना भी बड़ा रहे उन सभी को योग कर दीजिए। ठीक है, देखेंगे 10 32 14 है ना, तो लिखेंगे 10 32 14, 20 42 34 से 20 42 34, फिर 22 38 से 27 है, 22 38 27, फिर 36 18, 36 18 16 9 25 17। माध्य याद करना, पहले अंक गिनिए कितना है, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ 10 11 12 13 14 15, टोटल 15 अंक है। तो पूरा लिखने के बाद बटा में यहाँ पर हम 15 कर देंगे। अब इन सभी को जोड़ना है, तो ऐसे फिर से जोड़ेंगे तो टाइम वेस्ट हो जाएगा, तो डायरेक्ट हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो देखेंगे हमने पूरा जोड़ लिया है तो 360 आया है। तो लिखेंगे 360, टोटल 15 अंक है तब 15 अंक, 15 से काटेंगे तो 15 दूनी के 30, अब 15 चौके 60 आ जाएगा ना, तो माध्य आ जाएगा 24। लेकिन देखेंगे आपको कैलकुलेटर से उपयोग नहीं करना, आपको बस बनाना है। हमें तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको बताना था, इसलिए हम जल्दी से यहाँ पर जोड़ लिए ताकि आपका यहाँ पर समय बर्बाद ना हो। लेकिन आप बढ़िया से जोड़ कर बनाएंगे। ठीक है, 28 में आइए। बोला गया है आठ संख्याओं का औसत 56 है, जिसमें कि तीन संख्या यहाँ पर दिए गए हैं। अच्छा, तीन संख्या दिया गया, हाँ जी बिल्कुल। तो शेष पांच संख्याओं का औसत हमसे पूछा गया है। देखिए आठ संख्या का औसत यहाँ पर 56 है ना, तब पूरा का यहाँ पर योग कितना हो जाएगा, यहाँ ऐसे लिखेंगे, आठ संख्याओं का कुल योग। जब औसत दिया रहता है तो यहाँ पर योग कैसे निकालते हैं, आठ संख्या का औसत 56 है ना, तो आठ में 56 से गुना कर देंगे तो योग आ जाएगा। आठ छः 48 का, आठ हाथ में चार, आठ पच्चीस 40, 40 से चार 44, तो 448 हमारे यहाँ पर आठ संख्याओं का योग आ जाएगा। जिसमें कि तीन संख्या दिया गया, क्या दिया गया है, 49 57 और 72। तो यहाँ लिख देंगे शेष तीन संख्याओं का योग, 49 57 और 72। देखिए सात दूनो नौ नौ 18 के आठ, हाथ में एक, सात पाँच 12, 12 चार हो जाएगा 16, और एक बाकी 17। तो ये हो जाएगा यहाँ पर शेष तीन संख्या जो दिया हुआ था, ये देखेंगे ये तीनों, इसका भी हो जाएगा योग कितना 178। अब पांच संख्या का पूछा गया तो देखिए आसानी से निकल जाएगा। तो लिखेंगे शेष पांच संख्याओं का योग। अब आप कहेंगे कैसे निकलेगा, तो देखिए आठ संख्या योग कितना है,
8 संख्या का 448, जिसमें से कि 3 संख्या का योग 178 अगर माइनस कर देंगे तो जो संख्या आएगा वो 5 ही संख्या का ना आएगा यहाँ पर योग। 8 में से 8 जाएगा तो 0, 4 में से 7 नहीं जाएगा तो पैसा लीजिए, 14 में से 7 जाएगा तो 7, 3 में से 1 जाएगा तो 2। तो यहाँ पर शेष 5 संख्याओं का योग कितना आएगा? 270। लेकिन हमसे योग पूछा गया है, देखिए नहीं, हमसे औसत पूछा गया है। तो यहाँ पर हमको औसत निकालना है। तो लिखेंगे शेष 5 संख्या का औसत, तो 270 है योग, औसत निकालना है तो 5 से भागा देंगे। तो 5 बचे 25, 26, 27, तो 20 बचेगा, तो 5 चौक 20। तो शेष 5 संख्या का औसत कितना आ जाएगा निकल करके यहाँ पर? तो आप कहेंगे 54। तो इस प्रकार से 28 नंबर बन गया हमारा। आगे आएंगे, देखेंगे अब यहाँ पर 29 नंबर को। इसमें क्या बोला गया है? छह क्रमागत संख्याओं में ना यहाँ पर दिया गया है कि वर्ष में एक स्कूल में विद्यार्थी की संख्या इतना है, तो इस समयकाल में स्कूल में विद्यार्थियों की माध्य ज्ञात करें। माध्य या औसत कहिए तो लगभग एकदम सेम ही है, इन सभी को जोड़ देंगे। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 संख्या है, तो 6 से यहाँ पर भागा दे देंगे। तो यहाँ पर कितना कितना है देखेंगे, 1555, 1670, 1555, 1670, 1750, 2013, 25 40, 28 20, 25 40, 28 20, 1 2 3 4 5 6 अंक है, तो 6 से यहाँ पर भागा देंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम इतना बड़ा अंक आ गया है तो सबसे पहले हम यहाँ पर सभी को जोड़ देते हैं। तो देखेंगे सबको यहाँ पर जोड़नी है, तो 12,348 आया है। अब 6 है तो 6 से भागा देंगे, 6 से काटिए ना, तो 6 दूनी के 12 कट जाएगा, और 6 में 3 से भागा लगेगा। देखेंगे यहाँ पर 6 से काटेंगे तो 6 दूनी 12, 6 में 3 से भागा नहीं लगेगा, तो यहाँ पर हम जीरो दे देंगे। अब 34 से 2 अंक ले लेंगे, तो 6 पचे के 30, और 6 अठे के 48। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा उत्तर, यानी कि माध्य, तो आप कहेंगे 258। ठीक है, तो 29 नंबर में हमारे यहाँ पर क्लियर हो गया है। 30 में आइए, विज्ञान के एक परीक्षा के विद्यार्थियों का समूह यहाँ पर 100 में से कितना कितना अंक लाया? 100 में से कोई 85, कोई 76, इस प्रकार से सभी अंक यहाँ पर दिए गए हैं। तो बोला गया विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त सबसे अधिक अंक और सबसे कम अंक बताइए। तो सबसे अधिक अंक देखिए तो 95 है, और सबसे कम 39 है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 30 के पहला में सबसे अधिक अंक, और यहाँ लिखेंगे सबसे कम अंक। अधिक 95 था ना, और कम था यहाँ पर 39। बस इतना ही लिखना था, बताइए आंसर आ गया। दूसरा, परिसर ज्ञात करना है और माध्य ज्ञात करना है। तो परिसर तो आप आसानी से निकाल देंगे, बड़ा में से छोटा घट जाएगा तो हाईएस्ट माइनस लोएस्ट, हाईएस्ट तो 95 है और लोएस्ट 39 है। 15 में से 9 जाएगा तो 6, ये बचेगा 8, 8 में से 3 जाएगा तो हो जाएगा 5। तो ये 56 हमारे यहाँ पर आ गया है। अब माध्य ज्ञात करना है। माध्य बराबर, देखेंगे जितना अंक दिया गया है ना, इन सभी को योग करना है। 85 76 90 85। ठीक है, 85 76 90 85, 39 48 56, 39 48 56, 95 81 75, 95 81 75 कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल 10 है, तो हम यहाँ पर 10 से डिवाइड कर देंगे। अब चलिए फ्रेंड्स, पहले हम इन सभी को जोड़ लेते हैं। देखेंगे जोड़ेंगे तो 730 प्राप्त होगा, और 10 से भागा देंगे तो 0 से 0 कट जाएगा, तो माध्य हमारा कितना आ जाएगा? 73, यानी 73। तो जस्ट इस प्रकार से यहाँ पर 30 नंबर प्रश्न हमारे यहाँ पर सोल्व हो जाता है। ठीक है, देखेंगे 30 नंबर कंप्लीट करा दिए हैं। आगे चलिए, अब देखेंगे यहाँ पर 31 नंबर को। 31 में क्या बोला गया है? 10 लड़कियों की ऊंचाई सेंटीमीटर में यहाँ पर दिया गया है। देखेंगे ये सभी का सेंटीमीटर में दिया गया है। तो सबसे लंबी लड़की की लंबाई और सबसे छोटी लड़की की लंबाई हमसे यहाँ पर पूछा गया है। तो सबसे लंबा लड़की 151 सेंटीमीटर, सबसे छोटा 128 सेंटीमीटर। तो दो प्रश्न का तो आंसर आ गया है। चलिए लिख लेते हैं, 31 का पहला और दूसरा। सबसे लंबा 151 सेंटीमीटर, सबसे छोटा 128 सेंटीमीटर। तीसरा,
इन आंकड़ों का परिसर यही लिख देते हैं। परिसर यानी रेंज बराबर पता है, हाईएस्ट माइनस लोएस्ट, हाईएस्ट 151 है, लोएस्ट 128 है, घटाइए 11 में से 8 जाएगा तो 8 9 10 11 3, 4 में से 2 जाएगा तो 2, सिर्फ यहाँ पर 23 आएगा क्योंकि एक में से एक जाएगा तो 0 हो जाएगा, तो हो जाएगा यहाँ पर 23 सेंटीमीटर। क्लियर यहाँ तक तीसरा में। चौथा ये लड़कियों की माध्य ऊंचाई की लंबाई क्या है, तो देखेंगे सबसे पहले इन सभी को हमें यहाँ पर योग याद करना होगा। तो लिखेंगे 135, 150, 139, 128, 151, 132, 146, 149, 143, 141, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल 10 है। तो 10 से डिवाइड करेंगे। अब इन सभी को फ्रेंड्स सबसे पहले हम यहाँ पर जोड़ लेते हैं, ठीक है। देखेंगे हमने यहाँ पर जोड़ लिया है, जोड़ने पर ना 1414 प्राप्त होगा, बटा 10 है तो 10, एक जीरो है तो एक अंक के बाद दशमलव देंगे, तो लिख सकते हैं 141.4 सेंटीमीटर सभी के यहाँ पर औसत ऊंचाई आ जाएगा निकल करके, ठीक है। तो ये चौथा नंबर बन गया है। पांचवा देखिए, बोला गया है कि कितनी लड़कियों की लंबाई माध्य लंबाई से अधिक है। माध्य लंबाई कितना है देखेंगे 141.4 सेंटीमीटर, तो यानी कि 141.4 सेंटीमीटर से कितनी लड़कियां यहाँ पर ऊपर है, तो पहले हम यहाँ पर पूरा लिख दें 141.4 से कितना ऊपर है। देखेंगे ये 150, यहीं से शुरू कर लेते हैं। आगे 139 से 28 नहीं, 151 होगा, 32 नहीं, हाँ 146 होगा, 149 होगा, 143 होगा, ये नहीं होगा क्योंकि 141 है, 141.4 है, तो 1 2 3 4 5 तक कितनी लड़कियां हैं जो कि 141.4 सेंटीमीटर से ऊपर है, यहाँ लिख देंगे 5 लड़कियां, ठीक है। तो आंसर आ जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे पाँचवा में 5। क्लियर है। तो इस प्रकार से यहाँ पर देखेंगे 31 नंबर तक के हमने यहाँ पर प्रश्न सॉल्व करवा दिए हैं। टोटल फ्रेंड्स यहाँ पर 35 प्रश्न है, आज हमने 31 हल करा दिए हैं, बाकी का 4 प्रश्न हम कल के वीडियो में यहाँ पर सॉल्व करवा देंगे, ठीक है। तो आज का सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए ठीक है फ्रेंड्स, आज का वीडियो यहीं तक कहने देते हैं, मिलते हैं हम आपसे कल बचे हुए प्रश्नों के साथ।